ढिक बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंदेशा मोई। अरे वहीं से पर्याप्त है। अच्छा, ढिक बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंदेशा मोई, सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आए तो ही। बीजक की है ना साखी, है ना? ठीक। ढिक कहते हैं पास को। ढिक बूढ़ा, बुढ़ गया। ढिक बूढ़ा उतरा नहीं। यहाँ उतरने का मतलब एक तो होता है हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, और एक अर्थ यह भी होता है उतरने का मतलब पार होना। जैसे नदी से उस पार उतर आए, पार हो आए, ये भी है वो। तो ढिक बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंदेशा मोही, इसको इस प्रकार से कहें हम कि जैसे एक आदमी नदी पार करने के लिए नदी में उतरा और नीचे तैरते हुए आया। काफ़ी चौड़ी नदी या फिर कोई बड़ी झील हो, समुद्र हो, तो दूर तक वो तैरते तैरते आ गया। कहाँ आ गया? बिल्कुल नज़दीक, घाट में। मझधार में पानी तेज है, अधिक है, नदी गहरी है, सब पार कर लिया और नज़दीक आया जहाँ उसको बस अब पार हो जाना चाहिए, वहीं डूब गया। शायद वहीं कबीर साहब खड़े रहे होंगे, तो उन्होंने कहा ढिक बूढ़ा, मतलब बिल्कुल नज़दीक में आग डूब गए। इतना आप तो पार करते हुए आ गए तुम, और नज़दीक में जहाँ पर तुम्हें पार हो जाना चाहिए बिल्कुल वहाँ डूब गए। ढिक बूढ़ा उतरा नहीं। अब मुझे बड़ा संदेह है, क्या सलील मोह की धार में क्या नींदर आई तो ही? क्या पानी में रह कर के तुम्हें सोने का आनंद आ रहा है? पानी के प्रवाह में ही तुम आनंद मार रहे हो? ये ठीक नहीं है। जैसे मेहनत करते हुए उतनी दूर से यहाँ तक आए हो, तो यहाँ से भी पार हो जाओ, यही सफलता है। नहीं तो फिर उतनी लंबी यात्रा करके आए और डूब गए, तो चाहे पहले डूब जाते, चाहे बीच में डूब जाते, डूब ही जाएगा ना, फिर क्या मतलब निकला। विशेषता कब है? जब नदी से पूरी तरह बाहर आ जाओ, पार हो जाओ। ये भवसागर से पार होने के लिए जीव भटक रहा है। जीव यूं ही भटक रहा है, इसे पार होना है। फल पूछो, सही बात तो यह है, हम सब भटक रहे हैं। ये जो कहावत है कि जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है, 84 हो, 85 हो, 83 हो, ये तो अलग विषय हुआ। हम लोग तो इसको जैसे पारक सिद्धांत में 4 राशि कह देते हैं, मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज, ये 4 हैं। तो न जाने किन किन खानियों में यह गया। पार होने की जगह कहाँ है? मनुष्य खाने। मनुष्य ये है मोक्ष भूमिका, भोग भूमिका भी है। अन्य खानियों को क्या कहते हैं? भोग भूमिका। वहाँ पर नए कर्म का निर्माण नहीं होगा, वहाँ मोक्ष का काम नहीं होगा, कल्याण का काम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इन सब बातों का अनुभव नहीं है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, गधा हो, बैल हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है इन भवसागर से पार होना है, क्या होना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक सिस्टम है उनका, खाना है, जीना है, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन मनुष्य बिल्कुल अलग है, वो सोचता है, अपने हित अहित के बारे में सोच करके काम करता है। जो अहित होता है उसे त्यागता है, हित को अपने जीवन में धारण करता है। ये अलग विषय हुआ, नासमझी से वो अहित वाला भी काम करता है। लोग शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अहित का काम करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन वो सिगरेट बीड़ी पीने वाले और शराब पीने वाले भी उसके आनंद मानते हैं कि ये पी लेंगे तो मज़ा आएगा। कुल मिला करके वो किसी न किसी रूप में उसको अच्छा मानते हैं, तभी नहीं छोड़ पाते हैं। बात तो यहाँ पर यह है कि मनुष्य एक ऐसी भूमिका है, मनुष्य का जन्म, मिलना, पार होना है। ये जो कहानी महात्मा लोग कहा करते हैं
कि एक परकोटा के अंदर जो अंधा था, सूरदास था, उसके लिए एक ही दरवाज़ा था निकलने के लिए, और वो निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पाता था। बार बार उसको दरवाजे के पास आने के समय खुजली हो जाती थी। परकोटा स्पर्श करते हुए निकलना चाहो तो किसी ने बता दिया था कि तुम निकल जाओगे इससे कह के। अब यही एक आश्रम है अपना, तो एक किनारे से पकड़ते चारों तरफ से पकड़ करके दरवाजे के पास जाए और दरवाजे के पास दीवार को छोड़ करके इसे खुजलाने लग जाए और चलना बंद ना करे तो दरवाज़ा पार नहीं हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य शरीर की बात है। इसको मैं अब इस ढंग से कहूँ कि कृमि कीटादि पशु पक्षियों से ये जीव पार कर गया, किस में आ गया? मनुष्य शरीर में, काफ़ी नज़दीक आ गया, पार हो जाना चाहिए। मनुष्य शरीर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य शरीर मिल जाए फिर वो बुद्धि चाहिए, वो शक्ति चाहिए, वो समझ चाहिए। बहुत से लोग मनुष्य हैं, क्या मतलब उनसे? धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, कल्याण से कोई मतलब नहीं है, बस न उन्हें खाने पीने का संयम है, न बोलने का संयम है, न जीने का ढंग है। एक पशु की तरह जीते हैं लोग। पशु का क्या काम? पशु क्या करता है? खाता है, पीता है, जीता है और बाल बच्चे पैदा करते रहते हैं। ऐसे मनुष्य को देखो, कमाता है, खाता है, बाल बच्चे पैदा कर लिए, फिर बाल बच्चों के लिए फिर मेहनत किया, उनसे लड़ाई किया, झगड़ा किया, मार हुआ, पीट हुआ, ऐसे तैसे करके मर गया। क्यों ऐसा किए भाई? कुछ नहीं, एक पशु के समान आदमी जीते रहता है। इतनी भी समझ नहीं है, आखिर मैं मनुष्य शरीर पाया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, किस लिए मिला है? तो मनुष्य शरीर ही मिलना पर्याप्त नहीं है, वो तो मिला और क्या हुआ, हम कुछ धर्म के पथ पर भी चले तो एक तो मनुष्य शरीर मिले, मानुष तन सद्गुरु मिलन जो बात कही गई है, मोक्षों इच्छा होए, तो मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य के शरीर मिलने के पश्चात हमें एक अच्छी समझ हुई कि हम सत्संग में जाएं, संतों से जुड़ें, ये समझ हुई। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो धार्मिक कृत्य करते हैं, तमाम मंदिरों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, लेकिन कर्म कांड में उलझे रहते हैं। देखते ही हो लोगों को, कई लोग होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भ्रम है कि गंगा नहाएंगे तो हमारा पाप धुलेगा। कुछ लोगों को किसी तीर्थ में जाने से, कुछ लोग माला जपते रहते हैं, कुछ लोग और कुछ करते रहते हैं, कुछ लोग यज्ञ हवन इत्यादि में लगे रहते हैं, तो उसी मटके रह जाते हैं। कई लोगों को तो सत्य पाने की ललक है, इच्छा है, भावना भी है, लेकिन अच्छे मार्गदर्शक नहीं मिलते हैं, तो वो भी भटके हुए हैं। आप उससे भी पार हो गए, कहाँ पा गए? कबीर के विचार जान गए। सोचिए अब कितना नज़दीक आ रहे हैं। कबीर के विचार पा गए। यह नहीं है कि कबीर के विचार जानने वाला एक ही कल्याण होगा, औरों का भी हो सकता है, लेकिन जैसा हम मानते हैं कि पारक सिद्धांत एक साफ सुथरा सिद्धांत है, वैसे कट्टर पारखी तो भी ये मानते हैं कि पारक सिद्धांत के अलावा किसी का मोक्ष नहीं होगा। शायद आप भी मानते होंगे। हाँ, क्या मानते हैं? दूसरे को भी होगा। हाँ चलो ठीक है, लेकिन पारक में आएगा तब। हाँ हाँ ठीक है, तब तो कुछ उधार हो गए हैं लगता है। गुरु हाँ, भागवत कथा कहने वाले का वो काम करेगा तो होगा, केवल कथा कहने से तो नहीं होगा। रहने में रहेगा तो हो जाएगा। हम ही लोग हैं, क्या हो गए, पारखी हो जाने से कल्याण नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ असल में। यही कहते हुए आ रहा हूँ। तो आप हम के बिल्कुल नज़दीक आ गए कि कबीर के विचार जाएंगे, और कबीर के विचार में भी देखो, आप चौका वाले हो गए, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, तो कहाँ समझ में आएगा? पारक सिद्धांत में आ गए, और पारक सिद्धांत में अब आप तो और सबसे नज़दीक आ गए कि गुरुदेव जी की बीजक व्याख्या पा गए, गुरुदेव जी की आप प्रवचन पा गए, तो और बहुत साफ हो गए आपके लिए। अब साहब करें, बहुत नज़दीक आ गए अब पार होने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर भी आप यदि डूबते हैं, फिर भी डूबते हैं, डिग बूढ़ा
अब देखिए बिल्कुल अब नज़दीक आ गए ना, अब और क्या चाहिए आपको? पार होने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो साधन चाहिए, सबसे पहला साधन क्या है? शरीर, ठीक है, वो आपको मिला। फिर शरीर के साथ साथ में वो बुद्धि है, समझ है और वो ज्ञान मिला है जिससे कल्याण हो सकता है। बहुत अच्छा कहा गया है, मानुष तन सद्गुरु मिलन। आपको सद्गुरु संतों का आधार मिला, सदग्रंथ मिला, मतलब वो संपूर्ण सामग्री हमें प्राप्त है जिससे कल्याण होता है। जैसे भोजन, चावल रखा हो, दाल रखा हो, आटा रखा हो, ईंधन हो, बर्तन हो, पानी हो, सब हो, और बैठ कर कहा था क्या बताऊँ, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, भूख के मारे मैं तड़फ रहा हूँ, भूख के मारे तड़फ रहा हूँ। इसका क्या अर्थ निकलता है? जब तुम्हारे पास सब कुछ है और फिर भी भूख से तड़फ रहा हूँ, तो क्या बना करके खा नहीं सकते? जब आपके पास आटा है, सब्जी है, रोटी बना के खा लो, भूख मिटा लो। तो सीख लो। हाँ हाँ, उसको सीख लो उसको, और नहीं तो फिर क्या मतलब निकलता है? इसलिए आवश्यकता क्या है कि हम सीखें। तो वो सारी सामग्री हमको मिल गई है जो कल्याण के लिए आवश्यक है, सब कुछ है। मैंने कहा ना, शरीर का मिलना वो बहुत जरूरी है, मानुष तन मिल गया है, सद्गुरु का आधार भी मिल गया है, सदग्रंथ मिले हुए हैं, उनके विचार मिले हुए हैं और सारा ज्ञान मिल गया है, बस सब कुछ है हमारे पास में। मोक्ष की इच्छा भी है, ऐसा नहीं कि मोक्ष की इच्छा नहीं है, इच्छा किसी न किसी रूप में तो है, वो अलग विषय हुआ कि इच्छा हमारी एक ऐसी है, एक सामान्य इच्छा, धधकती भी इच्छा तो नहीं है। दूसरा एक खास काम हम लोगों से रह जाता है जो नहीं हो पाता है, वो हमारे में दृढ़ता, संकल्प शक्ति और समर्पण भाव, ये चीज़ नहीं हो पाती है। और इसीलिए हम दृढ़ता के अभाव में कुछ काम करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर करते हैं, फिर रुक जाते हैं। ये महत्व को समझते भी वह काम नहीं करते। ध्यान के महत्व को समझते हैं, ध्यान नहीं करते। साधना के महत्व को समझते हैं, साधना नहीं करते। स्वाध्याय के महत्व को समझते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं। त्याग के महत्व को समझते हैं, त्याग नहीं करते हैं। तो ये फिर क्या मतलब निकला? तो फिर यही है डूबना, डिग बूढ़ा उतरा नहीं। मतलब आप इतने करीब आ गए हैं पार होने की जगह, इतने नज़दीक हो चुके हैं कि बस हाथ ऐसे आगे बढ़ाओ और पकड़ लो, क्योंकि पानी में आप शरीर है, बस अब पकड़ना है उसको, सामने ज़मीन आ गई है उसको, और पार होना है। इसके बावजूद डूब गए तब, और हम सब वहीं डूब रहे हैं। साहब कहते हैं, सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई, तो डिग बूढ़ा उतरा नहीं। मुझे बड़ा संदेह हो गया तुम्हारे, मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सब कुछ होते हुए भी सारा अवसर भी है नहीं कि अवसर नहीं हमारे पास में। ये बहाना तो गलत ही होगा कि हमारे पास अवसर नहीं है। अवसर तो पूरा है, पूरा काम कर सकते हैं, सब कुछ है। केवल हमें, मैंने कहा ना, एक ही चीज़ की हमें कमी है, दृढ़ता की। साहब ने जैसे कहा, सद्गुरु विशाल देव ने, अवश्य होए भव पार वह, पार जो समझे जीव, केवल निश्चय क्षीण है, निश्चय पलट सो शिव। अवश्य पार हो जाओगे। हम अपने सारे दुखों को खत्म कर सकते हैं, मनुष्य में ताकत है। मनुष्य अपने दुखों को खत्म नहीं करेगा तो बैल गधा खत्म करेगा, कुत्ता खत्म करेगा? वो कैसे खत्म करेगा? उसको कोई रोटी दे दे तो रोटी खाए, कहीं इधर उधर घूमे तो उसको कुछ मिले, उनके कहाँ ख़त्म होने वाला है। वो बात अलग है, हम तो उतना अनुभव नहीं करते, उनको वो दुख का अनुभव होता है कि नहीं होता है, सहज होता होगा, जैसा भी होगा प्राकृतिक ढंग से। लेकिन हम दुख सुख का अनुभव करते हैं, हमारे में निर्णय होता, हम निर्णय करते हैं यह करो। मैं एक दिन पहले भी कहा था यहाँ पर, शराब पीने वाले के पास हर समय ये विकल्प रहता है कि वो शराब न पिए, हर समय ये विकल्प रहता है। ऐसे ही जो समय बर्बाद करता है उसके पास ये विकल्प रहता है कि वो समय का सही उपयोग करे, हर समय। आखिर में कोई अच्छा काम कर लेता है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं?
कोई अच्छा काम हमसे कर, हम कोई बढ़िया इसी शरीर को पाया, इसी जीवन में बड़ा शांत, बड़ा सुख, बढ़िया जीवन। ये नहीं कि हमसे कम आमदनी है, ज़्यादा आमदनी है, नहीं, कम आमदनी वाले भी सुखी हैं, ऐसा नहीं है। और जैसे इनके लिए कहूँ, आपके क्लास में आपसे ज़्यादा नंबर पाने वाले होंगे, क्यों ज़्यादा पाते हैं वो? कोई तो कारण होगा, ऐसा थोड़ी है कि अपने आप ज़्यादा पा लेते हैं। अब ये कहो कि नहीं हमको तो बहुत काम करना पड़ता है, हमारे घर में हमको समय ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, हमको खाने को नहीं मिलता, ऐसा तो है नहीं है। तुमसे भी कम व्यवस्था वाले होंगे जो ज़्यादा नंबर पाते होंगे। मैं वहाँ सूरत में, राजकोट में एक दाबेली या सब्जी बेचने वाली लड़की की लड़की थी, या फिर एक वो थी जो ऐसा लगा करके चाट नहीं खाते हैं, क्या कहते हैं इधर उसको, हाँ रेडी, उसमें ऐसा लगा कर खाते रहते, किनारे किनारे रोड पर खड़े होकर खिलाते रहते हैं लोगों को, पानी बतासा वगैरह। वैसे ही में वो अपने पिताजी के साथ समय समय काम करती थी। वो कक्षा 12 में, जानते हैं, पूरे गुजरात में 1 नंबर में आई वो लड़की, पूरे गुजरात में 1 नंबर में। ऐसा थोड़ी है कि हमको बहुत फैसिलिटी मिल जाएगा तभी हम पढ़ पाएंगे और पास वो ज़्यादा नंबर पा पाएंगे। नहीं साहब, वो जज्बा ही वो नहीं है हमारे में, वो जुनून नहीं है पढ़ने की। सही बात तो ये है। हम लोग जब छोटे रहते थे तो माता पिता कहते थे, पिताजी प्राय कभी, ज़्यादा नहीं कहते थे लेकिन कभी, तुम्हारे जैसी जितनी व्यवस्था अभी मिल रही है पढ़ने लिखने की और खाने पीने की, उतनी मुझे मिली होती तो मैं कलेक्टर होता। सही क्यों? वो बताते थे कि दीपक एक जलता था घर में, तो उसमें अंदर भोजन बनता था और उस दीपक के बाहर प्रकाश में बरामदे में बैठ के पढ़ा करता था। कई बार तो आग जल रही है, आग के सामने बैठ करके पढ़ा करते थे। एक स्लेट पहले लिखा जाता था, मिट्टी की बंदी थी, वो स्लेट टूट गई, मतलब फूट गई किसी भांति किसी कारण से, तो उनके पिताजी मतलब हमारे दादाजी स्कूल चले गए, इनका नाम काट दो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इनको कहा के। तो उनके जो मास्टर थे पढ़ाने वाले, उन्होंने कहा नहीं बच्चा बहुत होशियार है, इनको पढ़ाना है, नहीं ऐसा मत करिए, बहुत कहे। तो फिर वो पढ़ने लग गए। हम लोग का 1 नहीं 10 फोड़ते तो पढ़ने के लिए मिल जाता। और फिर हम तो जब तक पढ़ते थे तो लालटेन रहता था, बाद में बिजली भी आ गई। फिर हम जब बाहर शहर पढ़ने गए तो वहाँ तो सारी व्यवस्था थी, बस बाजू में विद्यालय था, वहाँ हॉस्टल में रहते थे, सब कुछ पढ़ने की सुविधा थी। न हमको भोजन बनाना रहता था, न कुछ नहीं, झाड़ू लगाने वाले, भोजन बनाने वाले, सब कर्मचारी लगे रहे, बस सब कुछ व्यवस्था। और फिर भी हम फिसड्डी बने रहे, कैसे काम बनेगा? तो यह नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा व्यवस्था मिल जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। जो व्यवस्था है उसमें भी बढ़िया से बढ़िया पढ़ ले। ये आप क्यों नहीं पूछते हैं अपने से, आखिर मेरे से जो लड़के ज़्यादा नंबर क्यों पाते हैं, क्यों पाते हैं, आखिर में फर्स्ट डिवीज़न क्यों आते हैं? तुम फर्स्ट डिवीज़न आते कि नहीं आते हो? तो पूछो उनसे जो फर्स्ट आता है उनसे, आखिर पढ़ते कैसे हो? कभी नहीं पूछे होगे, पढ़ते कैसे हो मुझे भी बताओ, मैं भी वैसे ही पढ़ूंगा, तब तो फर्स्ट आओगे। ऐसे थोड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से पास कभी जाकर कहना कि भाई साहब, उनको नमस्ते करना, कहना मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जो कहिए मैं आपका काम कुछ करूँगा 10 दिन, बताइए आखिर मेरी छुट्टी है, मुझे बताइए, मैं आपकी सेवा में रहूँगा, मुझे वो ढंग बता दीजिए, वो अकल बताइए, वो सिस्टम बताइए जिससे मैं आपके समान हो सकूँ। आप देखना 10 दिन उसकी फ्री सेवा करोगे ना तो तुम्हें वो इतना इनाम देगा और इतना ट्रिक बता देगा कि तुम सचमुच हो जाओगे। लेकिन नहीं पूछेंगे साहब, हम क्यों पूछेंगे, हमारा क्या गरज है? कभी इंजीनियर बनना है ना, मैं सही कहता हूँ, तुम बन ही जाओगे इंजीनियर, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ट्रिक अपनाना पड़ेगा। क्या? अभी भी टाइम है, इंजीनियर के पास जाना, कोई आसपास होगा इंजीनियर तो, समझ रहे हैं? और उनसे पूछना, जैसा इंजीनियर बनना चाहते हो ना वैसे ही इंजीनियर कोई खोजना इस किशनगढ़ में। अच्छा, किशनगढ़ में इंजीनियर है कि नहीं? नहीं होगा? होगा ना? हाँ, अरे पता नहीं, असंख्य इंजीनियर भरे होंगे। हाँ, कभी पूछे उनसे भैया कैसे पढ़ते थे, कहा के? ये बहाना बनाने वाला कभी सफल नहीं होता।
ये समझ लो, ये सूत्र याद कर लेना, बहाना बनाना छोड़ो। वो क्या करेगी बेचारी, वो तो शुभकामना ही करती है कि हमारा बेटा बढ़े। वो तो ठीक है। वो ठीक है, उनकी विशेषता है कि अपने बेटे को इस प्रकार दुलार करती है, सेवा करती है। अब उनका दायित्व है कि वो जो वो प्यार मिल रहा है उसको लौटाए। और कब लौटा पाएगा? जब उनमें दम होगा, अच्छा कमाएगा तो ही तो उनको लौटा पाएगा। जितना आपको मिल रहा है अभी भोजन पानी, उसको जोड़ना, उसका ब्याज सहित लौटाना होगा ना, तो तुम्हारे हालात ख़राब हो जाएगी। शुरू से बचपने से पाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जब से जन्म लियो नहीं, गर्भ में आओ तब से तो पाल रहे हैं। और उसका तुम जोड़ते जाओ, इतना पैसा लगा, इतना पैसा लगा, इतना इतना रोज़ जोड़ते जाओ, क्या उसको अदा कर पाओगे? ऐसा नहीं होता है, बहुत कठिन। इसलिए मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और अभी टाइम है, मेहनत कर सकते हो और सचमुच इंजीनियर बन सकते हो। बस इंजीनियर बनने के लिए एक जज्बा चाहिए, एक जुनून चाहिए और एक हौसला चाहिए। तो क्यों इंजीनियर नहीं? आदमी तो इंजीनियर बनता है। कभी घोड़े को देखे हो इंजीनियर बनते? हाँ, गधा को देखे हो? कौन बनता है? आदमी। और तुम भी आदमी को नहीं हो कि कुछ और हो, तो बन सकते हो ना। लेकिन कब बनोगे? जब वो सिस्टम अपनाओगे तब। ठीक है, चलो फिर से वापस। ढीक बूढ़ा उतरा नहीं, ढीक बूढ़ा उतरा नहीं, आई अंदेशा मोई। मतलब राम स्वरूप जी, हम सब कहाँ आ गए हैं? जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल नज़दीक। और अब कल्याण नहीं किए, पूरा काम नहीं हुआ, तो साहब की बात बिल्कुल सही है। आई अंदेशा मोई, सलील मोह की धार में क्या नींदर आई तो? क्या यहाँ पर तुमको सोने का मन कर रहा है? कैसे सो रहे हो? कैसे मतलब क्यों अचिति में समय क्यों अचिति में समय बर्बाद कर रहे हो? साहब का ये प्रश्न है कहने का। कैसे सो रहे हो? असावधान मत हो, अब से सही सावधान हो जाएं और अपना काम पूरा कर लें। समय चूक जाएगा ना, समय चूक जाएगा, बार बार समय नहीं मिलता है। एक कहानी कह के बंद कर दूं, एक कहानी कह दूं, बड़े काम की है भाई, सब लोग सुन लो। चल पायल, तुम्हारे लिए भी कहानी, सबके लिए। एक ऋषि और एक राजकुमार बाहर यूं ही गए थे जंगल की ओर, कुछ शिकार इत्यादि करने के लिए, यूं ही टहलने के लिए। एक पेड़, बड़ा पेड़ था, उसके नीचे छाया में बैठे, तो उसके पेड़ के ऊपर बंदरों का जमघट था, बहुत से बंदर थे। और जब इन लोगों को देखे तो उधम बान बंदर, उछल कूद बिल्कुल, तो जैसे कोई उनको परेशान कर रहे हो। दोनों नीचे बैठे थे उनको। ऋषि ने कहा, बंदरों आखिर तुम परेशान क्यों कर रहे हो? तुम आराम से रहो, शांत से रहो, हम लोग भी यहाँ छाया में शांतिपूर्वक रहने दो। बंदरों ने, एक बंदर का जो सरदार था वो कहा कि नहीं रहने देंगे शांत से। क्यों, क्या हो गया? कहा कि आप लोगों को कहा कि भगवान के बारे में कहा, भगवान ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है। क्या अन्याय किया है? अन्याय ये किया है कि आप लोगों को सुंदर रूप दिया है और जीवन को खुशहाल दिया है, और हम लोगों को रूप भी सुंदर नहीं है, बदसूरत, और जीवन को बेहाल बना दिया है। इसलिए हम इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हैं, इसलिए आप लोगों को शांति से नहीं रह देंगे। तब उन्होंने कहा, भगवान को क्यों दोष देते हो? सब अपना अपना कर्म है। जैसा जो अवसर तो सबको मिलता है, लेकिन अपने अपने कर्म फल को सब भोग रहे हैं। हम नहीं मानते कर्म फल भोग क्या होता है, भगवान की ही गलती है। ठीक है भाई, न मानो तो वो दूसरे पेड़ के नीचे चले गए, नज़दीक पर वहाँ बैठ गए दोनों। इतने में एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज़ आई ज़ोर से कि बानरों और बानरियों दोनों को संबोधित करती है कि सुनो, अभी कुछ ही समय के बाद एक बिजली चमकेगी आकाश में, और उसी क्षण जो इस तालाब में कूदेगा उसका शरीर मनुष्य का हो जाएगा। उसका शरीर क्या हो जाएगा? मनुष्य का शरीर बदल जाएगा, मतलब बंदर से मनुष्य हो जाएगा। तो और उसके बाद आकाशवाणी बंद हो गई।
और वो सब सुन रहे हैं। सब सोचे क्या आकाशवाणी हो गई है कि इस तालाब में कूदना है, बिजली के चमकते ही उसी क्षण और उसी समय ये होने वाला है कि कोई कूद जाए बंदर तो बंदर हो जाए, वो मनुष्य हो जाएगा, और वानरी है तो वो कूदेगी तो वो कोई स्त्री बन जाएगी। अच्छा, तो सब सोच रहे हैं सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, क्या है सचमुच होना है, कैसे होना है। और सचमुच एक बार बिजली चमकी तो सब देखते रह गए। एक बानरी थी, जैसे बिजली चमकी कूद पड़ी सीधे, जैसे कूदी बस सब लोग देख रहे हैं। अच्छा क्या होता है देखो, उनको देखते हैं, पहले उनको देखते हैं क्या होता है, सब अंदाज लगा रहे हैं। और सचमुच कुछ ही क्षण के बाद जब जो निकलती ना, एकदम सुंदर युवती बन करके निकली, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया आभूषण, जैसे राजकुमारी की तरह वो बन करके बाहर निकली। सब लोग देखने लगे, ये तो बिल्कुल सच हो गया कहना। तो सब बंदर कूदने लगे अब बड़ा सब कूदे, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार। अब जब निकल के देखे बंदर के बंदर फिर बंदर के बंदर, कह के बड़ा गड़बड़ ये तो, ये बंदर ही। तब समझ गए अरे वो मौका चूक गया, वो नहीं आने वाला है, तो धोखा ही हो गया। तब वहीं पर सब बैठे थे, ऋषि जो संत थे, उन्होंने कहा क्यों भाई क्यों कूद रहे हो। तब उन्होंने कहा कि आखिर तुम क्यों नहीं कूदे, ये बताओ। जब वो आकाशवाणी हुई थी, हम लोग भी सुने थे आकाशवाणी को, फिर कूदे क्यों नहीं तुम लोग पानी में। तो कहे अरे हम लोग तो बड़ा धोखा खा गए, ये सोच रहे थे, पहले तो मन में हुआ कि ये कहते हैं वो सही है कि नहीं है, यह संदेह हुआ। दूसरा ही हुआ कि ये हम कूद भी जाएंगे तो कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं। ऐसा कह के फिर सोचे कि कोई पहले कूदे, कोई पहले कूदे, उनको देखें तो हम भी कूदें। और यही सोचते रह गए। और जब देखे कि एक कूद करके सचमुच वो स्त्री बन गई है तो हम भी कूदे, लेकिन कुछ नहीं होगा। तब तक समय चला गया था। तब उन्होंने कहा हुआ ना, आखिर मैं पहले ही कह रहा था, सब अपने अपने कर्म का पालन चूक गए ना, तुम चूक जाओगे तो फिर नहीं होने वाला है। फिर उस बानरी जो थी और वो जो राजकुमारी बन गई थी, उनसे पूछा गया ये बताओ तुम कैसे कूद गए। उन्होंने कहा देखिए ऋषि, संत के लिए कहा संत जी कि जब आकाशवाणी हुई, सब लोग सुने, मैं भी सुनी, उसमें ये कहा गया था जो भी इसमें कूदेगा वानर या वानरी वो मनुष्य का शरीर पा जाएगा। ये तो नहीं कहा था कुत्ता का हो जाएगा, बिल्ली का हो जाएगा, वो कहते मनुष्य का हो जाएगा। तो मैंने उसी समय संकल्प ले लिया था कि मैं अवश्य कूदूंगी जैसे बिजली चमके, चाहे जो हो जाए। क्यों? यदि वो सही है तो मैं मनुष्य का शरीर पा जाऊंगी, और नहीं तो बानरित हुई, घाटा क्या हो, तो नहीं तो बानरित हुई ना इसलिए मैं जैसे आए बस कूद गई और बाहर निकल गई। उनकी बात को राजकुमार जो साथ में था संत के, वो सुनकर बहुत कहा वाह, ये इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति और समझ कितनी अच्छी है। और उसको देखने में सुंदर दिख रही थी, और पोशाक वैसी सुंदर आभूषण से सुसज्जित। राजकुमार ने कहा, प्रस्ताव रख दिया, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, और बस रथ में बैठे और चले गए। और बंदर टगर टगर ताकते रह गए चूक गए, कहीं हम लोग चूक तो नहीं रहे हैं साहब। फिर से याद करो, ढीक बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंदेशा मोही, सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई। तो एक संत, एक ऐसे ही एक तैराक था, समुद्र तैरने वाले के बीच में बहुत पुराना तैराक था। वो खड़ा रहा था, बहुत लोग तैर के आ रहे थे, जैसे नज़दीक आए थे सावधान जोर से कहता था। लोगों ने कहा इतनी दूर तक हम लोग तैरें तब कभी सावधान नहीं किए, और नज़दीक आ गए तब करें सावधान। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं पुराना तैराक हूँ, लोग वहाँ नहीं डूबते हैं, यहीं आग डूबते हैं नज़दीक में नज़दीक में क्यों? वहाँ तो चुनौती रहती है, धारा तेज है, चुनौती है। यहाँ तो बिल्कुल अब शांत इलाका में आ गए, बिल्कुल नितर, वहीं पर असावधान होते हैं। तो सारी चुनौतियों को पार करके आ गए, जहाँ पर पार होना है वहीं पर डूब रहे हैं। इसलिए साहेब की साखी याद है ना, ढिक बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंदेशा मोह, सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई थी। तुम्हारे लिए कहानी कहा, सबके लिए कहा, चूक गए ना ये अवसर है। हाँ हाँ, मोह की धारा, हाँ मोह की धारा, ये अवसर एक बार ही अवसर आगा, एक बार, बार बार अवसर एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, शेष बार खटखटाने वाले पड़ोसी होते हैं। अवसर मिला है, खूब अवसर मिला है, मेहनत कर लो,
और इंजीनियर के पोस्ट प्राप्त कर लो। बोलिए सद्गुरुदेव की